महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे क्या चाह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की चाहत क्या है और महाराष्ट्र के अंदर आखिर एकनाथ शिंदे करने क्या वाले हैं। बार बार अब ये सवाल महाराष्ट्र की सियासत के अंदर पूछा जाने लगा है। जहां एक तरफ 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के अंदर नई सरकार के जो लोग होंगे वो शपथ लेने वाले हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होने वाला है, वहीं इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जो हैं एक से एक आप कह सकते हैं कि बहाने कर रहे हैं या फिर वाकई में वो इतने ज्यादा बीमार चल रहे हैं कि वो महायुति की जो महाराष्ट्र के अंदर बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि अगर वीडियो कॉल पर भी वो मीटिंग चल रही है तो एकनाथ शिंदे उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए, एकनाथ शिंदे जिन्होंने अब तक महाराष्ट्र के चुनावों से पहले इतनी मेहनत की, महाराष्ट्र के चुनावों को जिताने के लिए, जैसा कि वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे दलों ने, हमारी पार्टी ने दिन रात जो है वो मेहनत की, और इतनी जीतोड़ मेहनत करने के बाद जब उस मेहनत का फल लेने की बारी आई तो आखिर में एकनाथ शिंदे को कैसे इतना ज्यादा बीमार पड़ गए कि वो इस हालात में नहीं है कि वो बीजेपी के नेताओं के साथ, अजीत पवार की पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर पाए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों की ही मीटिंग होने वाली थी और ये मीटिंग वीडियो कॉल पर होने वाली थी। लेकिन ये वीडियो कॉल जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से उठाया नहीं गया, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए चले गए। यानी आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के इस वीडियो कॉल को ना उठाने के बाद जो बीजेपी पार्टी है उसकी किस तरह धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई और फडणवीस जो हैं वो भागे भागे एकनाथ शिंदे से मिलने चले गए। अब कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है तो इस वजह से एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस गए हुए हैं। लेकिन अब वाकई में फडणवीस जो है वो एकनाथ शिंदे के हालचाल जानने गए हैं या फिर वाकई में इस चीज को जांचने गए हैं कि उनकी तबीयत सच में खराब है या फिर महाराष्ट्र के अंदर नई सरकार के गठन से पहले महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है बड़ा रोड़ा जो है वो बीजेपी पार्टी के लिए बन सकते हैं और साथ ही में देवेंद्र फडणवीस के लिए भी बन सकते हैं। वहीं जहां देवेंद्र फडणवीस वीडियो कॉल ना उठाने के बाद उनसे मिलने के लिए एकनाथ शिंदे से गए, वहीं पर गिरीश महाजन जो हैं, जो बीजेपी के संकट मोचक माने जाते हैं, वो गिरीश महाजन एकनाथ शिंदे से मिलने गए। उन्होंने कहा कि पहले भी मेरे को मुलाकात करनी थी लेकिन उस वक्त वो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए थे, सतारा में चले गए थे, इस वजह से अब ये मुलाकात की गई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे इतने बीमार चल रहे हैं कि वो वीडियो कॉल की मीटिंग नहीं उठा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो हैं वो उनके इंटरव्यूज सामने आ जाते हैं, वो उनकी ये बातें सामने आ जाती हैं कि वो किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता जो है उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि गिरीश महाजन जो है जब वो एकनाथ शिंदे से मिलकर निकले तो उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिन से बीमार थे इसलिए मैं उनसे मिलने आया था, कोई नाराजगी नहीं है। हम 1 घंटे तक साथ बैठे और बातचीत की। उन्होंने 5 दिसंबर की तैयारियों पर भी चर्चा की है और मैंने भी कुछ विचार साझा किए हैं। हमें राज्य के लोगों के लिए बहुत काम करना है, हम जनता के लिए मिलकर काम करने जा रहे हैं। अब ये तो बोल दिया उन्होंने कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वाकई में ऐसा है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी के बीच में कोई नाराजगी नहीं चल रही है। सच में एकनाथ शिंदे इतने बीमार चल रहे हैं कि वो मीटिंग पे मीटिंग कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ तक कि वीडियो कॉल की जो मीटिंग है वो तक नहीं उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं वो लगातार एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता जो है आने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि देखिए 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है। उनमें से उनके कुछ नेता कह रहे हैं कि अभी हमें इनविटेशन नहीं मिला है, इनविटेशन मिलेगा तो हम लोग जाएंगे। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे के जो चाहने वाले हैं, एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले हैं, उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। इस बीच में मैं आपको बता दूं, महायुति की बैठक को लेकर शिवसेना के ही
एक कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी के अभी फोन का इंतजार किया जा रहा है। कार्यकर्ता के मुताबिक क्योंकि भाजपा काफी आगे निकल चुकी है और उसने 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का भी ऐलान कर दिया है, ऐसे में हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने भी कहा था कि सोमवार शाम या मंगलवार की सुबह फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार की मीटिंग होगी। शिंदे के स्टैंड के बाद सिरसाट ने कहा कि नए मुख्यमंत्री पर फैसला बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। जिस किसी का भी नाम तय होगा, शिवसेना की तरफ से उसे पूरा समर्थन दिया जाएगा। अब एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह होना है 5 तारीख को, परसों ही आप मान लीजिए शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसमें शिवसेना के ही जो विधायक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। मतलब अब समझिए कि क्या वाकई में दाल में कुछ काला नजर यहां पर आ रहा है या पूरी की पूरी दाल ही जो है वो काली है। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे दिल्ली से आने के बाद कोई मीटिंग एक तरीके से नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, ज्यादातर मीटिंग्स को वो कैंसिल कर रहे हैं और वो बीमार हो गए और इस कदर बीमार हो गए कि वो ज्यादा किसी से मिल नहीं पा रहे, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। उसमें शिंदे के जो लोग हैं वो किस किस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। इस बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी शिंदे गुट के ही एक नेता दीपक केसरकर का भी एक बयान जो है वो सामने आया। दीपक केसरकर ने कहा कि पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी नहीं दी गई है और उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने हमें जानकारी दी होती तो हम वहां जाते, इसके चलते ही मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हालांकि उन्होंने महायुति में एकता होने की बात कही है। शिवसेना के एक और कार्यकर्ता ने कहा कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनती है तो हमारी पार्टी को डिप्टी सीएम का पद और गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। साथ ही पिछली सरकार में मिले सभी 9 मंत्रालय भी हमारे पास रहने चाहिए। अब आप समझ रहे हैं एक तरफ किस तरीके से शिंदे जो हैं अभी मीडिया से उस तरीके से रूबरू नहीं हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं, मीटिंग कैंसिल हो रही, वहीं उनके नेता जो है वो किस तरीके से आके बयानबाजियां कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको पिछले वाले 9 मंत्रालय तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही में हमको गृह मंत्रालय चाहिए, साथ ही में डिप्टी सीएम का पद भी हमको चाहिए। और इसी डिप्टी सीएम के पद को लेकर कहा जा रहा था कि अगर शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनकी जगह पर उनके बेटे को जो बीजेपी पार्टी है वो उप मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन अभी हाल फिलहाल के अंदर जिस तरीके से एक पोस्ट करके जो शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे अगर इतना मंत्री बनना होता तो मुझे कैबिनेट के अंदर भी मौका दिया गया था, केंद्र के अंदर भी मैं मंत्री बन सकता था, लेकिन मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है। मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं और उप मुख्यमंत्री को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो गलत है। मतलब एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे तो मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला हूं और उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई चाहत ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से एक के बाद एक बयानबाजियां आ रही हैं सामने, अब उसे किस खांचे में रखकर देखा जाए, किस तस्वीर में उसको देखा जाए कि आखिर में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे क्या चाह रहे हैं। क्या बीजेपी पार्टी और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिस कारण से एकनाथ शिंदे और बीजेपी पार्टी के नेताओं में दूरियां बढ़ रही हैं? वहीं एकनाथ शिंदे के कई नेता जो है वो साथ में आकर ये दिखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, मीडिया के आगे बार बार बहुत सी अपनी डिमांड्स भी रख रहे हैं। बहरहाल अब आप लोगों को इस बारे में क्या कुछ लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।